अस्सलाम वालेकुम। तालीमोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और आज हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और उसके अंदर सबसे पहली टैब है, सबसे पहली कमांड जो फैसिलिटी हमें अवेलेबल है वो है जी पिवट टेबल की। इसमें आप देख रहे हैं कि पिवट टेबल है, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हैं और साथ में टेबल है। और ये पिवट टेबल प्रेजेंटेशंस के अंदर जब मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करनी होती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये इसमें पिवट टेबल को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है जी। लेकिन इसके तमाम फील्ड्स, इसके तमाम बॉक्सेस, इसके लेआउट्स का समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पिवट टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी रिपोर्ट्स का, जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनका लेआउट पिवट टेबल को यूज़ करते हुए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जी इंसर्ट टैब के अंदर ये आपके पास है पिवट टेबल के ऑप्शन मौजूद हैं जी। मैं पिवट टेबल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया जी। ये डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने सारी की सारी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली हुई है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे का पूरा डाटा जो है उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया हुआ है और साथ में ये आपको बता रहा है कि ये रेंज है जी उसकी। ये पूरे की पूरी रेंज उसने सिलेक्ट की हुई है। लेकिन हम पिवट टेबल जो है वो ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे। हमें उसके लिए पहले थोड़ा सा काम करना होगा। जब भी पिवट टेबल क्रिएट करने हैं तो आपने ये चीज़ें ख्याल कर लेनी है। अगर तो हम ये रेंज इस्तेमाल करें जो कि एब्सोल्यूट रेंज हुई हुई है, तो आप कल कला जब इस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, इन फ्यूचर कभी भी रिकॉर्ड को आप अपडेट करते हैं, कुछ रिकॉर्ड डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं, तो इस रेंज को अगर आप यूज़ करेंगे, इस तरह से अगर आप पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, तो आपका वो रिकॉर्ड जो आपने ऐड या डिलीट किया होगा इन फ्यूचर वो पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, वो अपडेट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए चंद दीगर स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, ताकि आप फ्यूचर में कभी कोई चेंज लाते हैं अपने डाटा के अंदर तो वो आपकी चेंज ये है पिवट टेबल के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होगी। सिंपली आपने क्या करना होगा कि जब आप चेंज लेके आएंगे अपने डाटा के अंदर, आपने पिवट टेबल को एक बार रिफ्रेश करना होगा। जब रिफ्रेश करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वो जो चेंज होगी वो भी पिवट टेबल के अंदर, यानी आपकी रिपोर्ट के अंदर अपीयर हो जाएगी। अच्छा, पहले इस लेआउट को समझ लें कि ये क्रिएट पिवट टेबल है, इसमें ये रेफरेंस है और साथ में नीचे आप देख रहे हैं कि आप पिवट टेबल कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब मैं ये अगर न्यू वर्कशीट पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेक्चर नंबर 14, इसके आगे जो है वो एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। वो बेसिकली शीट ऑफ पिवट टेबल होगी। लेकिन अगर आप यहीं पे कहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके यहाँ पे आप उसको अपनी लोकेशन बताएं जी, मैंने लोकेशन बताई, ओके करेंगे तो यहाँ से पिवट टेबल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम नई तो वर्कशीट पे ही इसलिए जाएंगे चलते हैं ताकि हम क्योंकि पिवट डाटा टेबल की काफ़ी लंबा क्रिएशन की चौड़ा है तरफ। तो पिवट टेबल आपको आपने क्या सेपरेटली करना है नज़र कि आ जाए। पहले पिवट टेबल क्रिएट करने से पहले आपने टेबल क्रिएट कर लेना है। टेबल क्रिएट करने के लिए आप देखिए पूरी रेंज है वो सिलेक्ट हो गई है। ये क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टेबल क्रिएट करने की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। माई टेबल हैज़ हेडर्स, बिल्कुल ये कॉलम के हेड सारे लिखे हुए हैं, इसको ऐसे ही रहने दे, इसको मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। ये देखिए जी मेरा टेबल क्रिएट हो गया, फिल्टर भी आ गए हैं और साथ में बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लिया है। अगर ये फॉर्मेट जो है वो आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद न्यू स्टाइल के नीचे ऑप्शन बना हुआ है क्लियर का। क्लियर पे आप क्लिक करें तो आपका वो फॉर्मेट जो है वो सारा हट जाएगा, अलबत्ता टेबल मौजूद होगा। ये टेबल टूल्स हैं उसके डिज़ाइन में जाके ये टेबल सारा ओपन हुआ हुआ है। अभी अगर आप जाके पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट में आके पिवट टेबल क्रिएट किया, तो अब आपके पास टेबल 1 के नाम पे सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, टेबल 1 के नाम पे डाटा आपका सेलेक्ट हुआ हुआ है। आपको याद होगा पहले यहाँ पर एक कंप्लीट रेंज आ रही थी, अब ऐसा नहीं है। लेकिन मैं टेबल 1 को भी कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, यानी मैं इसका कोई नाम रख के आ जाए तो ताकि वो नाम यहाँ पे अपीयर हो जाए। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करके देखिए डिज़ाइन टैब के अंदर आएंगे, टेबल टूल्स डिज़ाइन, और यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है टेबल 1। मैं इसका कोई नाम रख सकता हूँ, मतलब मैं रखता हूँ जी माई डाटा। माई डाटा के नाम पे मैंने ये टेबल का नाम रख दिया और इसको मैंने एंटर किया। तो अब आप देखेंगे जब पिवट टेबल आप क्रिएट करते हैं इंसर्ट में आके, यहाँ पे अब आपका माई डाटा के नाम पे डाटा, यानी कि वो जो टेबल है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया होगा। अब मैं न्यू वर्कशीट पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे
एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी जी। ओके करता हूँ। जब ओके किया तो यहाँ पे शीट 2 के नाम पे वर्कशीट आ गया। मैं इसको नाम यहाँ पे दे देता हूँ पिवट, पिवट टेबल। इसको मैं आगे कर लेता हूँ। अब ये मेरा डाटा है और ये मेरा पिवट टेबल। ये देख रहे हैं आप, पिवट टेबल का डिज़ाइन है, उस पर एक डायरेक्शन लिखी हुई है, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब ये पिवट टेबल है। अब आप यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपके सारे के सारे फील्ड्स हैं। आप देखिए यहाँ पे कंपनी, कंपनी ने ब्रिलियंट, सेल्स, डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, ये सारे फील्ड्स आपके पास आ रही है। बेसिकली आपके उसी डाटा के कॉलम की हेडिंग है। ये सारे के सारे फील्ड्स हैं आपके पिवट टेबल पे। देखें ये सारे के सारे फील्ड्स हैं। ये जो नीचे आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बॉक्सेस जो हैं, ये बेसिकली आपकी इस रिपोर्ट का, जो यहाँ पे आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे उसका लेआउट डिफाइन करेंगी, उसका लेआउट डिफाइन करेंगी। आप यहाँ पे जाके इसकी आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको लेट्स से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। कह रहा है कि फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक्ड, ये स्टैक हुए हुए हैं। फील्ड सेक्शन एंड एरिया से साइड बाय साइड, अगर मैं इसको क्लिक करूँ, आप देखें यहाँ पे फील्ड इधर आ गए हैं और वो इस साइड पे अपीयर हो गई हैं जी। पहले ये चारों यहाँ पे आ रहे थे। और भी है सेटिंग। कह रहा है जी फील्ड सेक्शन में सिर्फ फील्ड नज़र आए आपको, लेआउट वाले बॉक्सेस नज़र ना आए। इस पर क्लिक करें तो सिर्फ आपको फील्ड नज़र आ गए। और अगर आप एरिया सेक्शन ओनली 2x2 अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फील्ड्स हैं वो हाइड हो गए हैं। अलबत्ता जो एरिया सेक्शन हैं, यानी जो बॉक्सेस हैं जिन्होंने लेआउट डिफाइन करना है रिपोर्ट का, सिर्फ वो अपीयर हो रहे हैं। लेकिन मैं ये दूसरा ऑप्शन रख लेता हूँ ताकि मुझे फील्ड्स भी नज़र आए और साथ में जो लेआउट डिफाइन करने के लिए जो बॉक्सेज हैं वो भी साथ यहाँ पे अपीयर हो जाए। अब जी ये हमारा डाटा है और यहाँ पे हम अपना पिवट टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर, मुझे जी यहाँ पे पहले आप ये देख लें कि ये जो डाटा है ये सारा कंपनी की, एक कंपनी है उसकी सेल्स का डाटा मौजूद है। ये लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स मौजूद है। ये क्वांटिटी है और साथ में सेल्स हैं, और ये प्रोडक्ट हैं, जो जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी लिस्टिंग भी सारी हुई हुई है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पिवट टेबल में आता हूँ और मैं सेल्स यूएसडी, यानी ये मैं रख लेता हूँ वैल्यूज़ के अंदर। ये देखें यहाँ पर ये सेल्स का टोटल उसने दे दिया है। और साथ में मैं रख लेता हूँ लेट्स से कस्टमर नेम, मैं रोथ में ले आता हूँ। तो यहाँ मैंने कस्टमर नेम रख लीजिए। तो आयदा, डेलिशिया, एरमा, लेबिनार, और ये उनकी सेल्स का टोटल आ गया और ग्रैंड टोटल आ गया $1,90,280। अब देख रहे हैं कितनी इजीली और कितनी जल्दी से उसने ये फॉर्मेट ये क्रिएट कर दिया। सिंपली मैंने दो फील्ड जो है वो ड्रैग करके यहाँ पे रखे हैं जी। अब अगर यहाँ पे आप देखें इस इतनी पिवट टेबल के अंदर आप क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे कॉमे लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी फॉर्मेट सेल, नंबर फॉर्मेट, ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है जी। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स नहीं करना। फॉर्मेट सेल इसलिए नहीं करना क्योंकि जब आप फॉर्मेट करेंगे फॉर्मेट सेल्स को यूज़ करते हुए, तो उसने सिर्फ ये $42,500 वाला जो सेल है सिर्फ इसको फॉर्मेट करना है, बाकी आपके सेल्स फॉर्मेट नहीं होंगे। यानी फॉर्मेट सेल्स की मदद से सिर्फ आप सिलेक्टेड सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इकट्ठी जो है फॉर्मेटिंग को, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट पे आऊँगा और नंबर फॉर्मेट पे आके मैं यहाँ पे करेंसी ले लेता हूँ, डॉलर साइन मिटा लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ और डेसिमल पॉइंट्स को मैं राउंड अप करके ओके कर देता हूँ। ये देखिए तमाम के तमाम सेल जो हैं वो आपके फॉर्मेट हो गया जी। अच्छा, पिवट टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको फील्ड्स और बॉक्सेस नजर आएंगे। पिवट टेबल के बाहर के क्लिक करेंगे तो फील्ड्स और बॉक्सेस यहाँ से छुप जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने बॉक्सेस और फील्ड नेम जो है वो लेके आने तो आपको पिवट टेबल के अंदर रहना होगा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे ये जो कॉलम के नेम्स आ रहे हैं मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको मज़ीद नज़र आए सही। अब ये रो टेबल है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका मैं नाम जो है वो चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जी कस्टमर्स नेम, ये मैंने किया। आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये मैं चेंज करता हूँ जी सेल्स यूएसडी। पिवट टेबल कह रहा है कि आप ये वाला नाम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फील्ड का नाम है, तो आपको ये नाम थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं क्या करता हूँ जी सेल्स इन यूएसडी कर लें। चले सेल्स इन यूएसडी करेंगे तो आपका नाम मॉडिफाई हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने इसी इसी सेल्स की मैं एक परसेंटेज भी यहाँ पर लाना चाहता हूँ। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पिवट टेबल आपके ये सारे काम किए है वो मिनटों में करता है जी, बल्कि सेकंडों में करता है। अब आपने क्या करना है, सेल्स इन यूएसडी यानी कि सेल्स वाला कॉलम आपने ड्रैग करना है, एक बार और आपने यहाँ पे फॉल कर देना है ताकि ये यहाँ पे आपके पास अलग से नजर आ जाए। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, मैं पहले इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। नाम चेंज करने के लाइक मैं करता हूँ जी परसेंटेज सेल्स, परसेंटेज सेल्स का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे शो वैल्यूज एज करके इसको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर लेता हूँ।
परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। इसको मैं ओके करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक किया, ये देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बन के आ गया जी। आप देख रहे हैं जी कितना स्पीडी और कितना जल्दी से ये काम हो रहा है। कोई आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फार्मूला लिखने के बाद कॉपी पेस्ट ड्रैग करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। पिवट टेबल सारे काम आपकी ऑटोमेटिक कर देता है जी। आप किसी वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा जिसने फार्मूला नहीं लगाया हुआ, बस वो एक प्रोग्राम भी इस तरह का है कि वो फौरी और स्पीडी आपका ये काम करके देता है जी आपको। चले अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लेके आता हूँ जी। लेट से मैं ये फ़िल्टर वाला बॉक्स यूज़ करता हूँ। मैं रीजन को ले आता हूँ जी फ़िल्टर्स के अंदर। अब ये मेरा फ़िल्टर लग गया जी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे अमेरिका सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये मेरे पास ये अमेरिका की सेल्स आ गई और कस्टमर्स का रिकॉर्ड आ गया। अगर यहाँ से मैं यूरोप सेलेक्ट करूँ और ओके करूँ तो मेरे पास ये यूरोप के कस्टमर्स और उनकी सेल्स का रिकॉर्ड आ गया। अगर आपने ये तमाम के तमाम यहाँ से जितने भी आपके पास फील्ड्स अवेलेबल हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है तो आपको मास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो ओके करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा। ओके करेंगे, अब आप यहाँ से आप दोनों वैल्यूज इकट्ठी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टेबल के अंदर फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं जी। और वो फिल्टर कैसे करना है, आपने जिस भी चीज़ को एज ए फिल्टर आपने यूज़ करना है उसको आपने सिंपली ड्रैग करके आपने वापस ले आना है। अच्छा, अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करते हुए आप किसी भी चीज़ को यहाँ से फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं, आप सिंपली इस फील्ड को आपने उठाना है, उठा के आपने इन्हीं फील्ड के ऊपर ला के कहीं भी आपने छोड़ देना है। ये देखिए वो फील्ड किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया है। आप इसको यहाँ से उठाते हैं, उठा के यहाँ पे ला के छोड़ दें, वो फील्ड यहाँ पे हट जाएगी। एक और चीज़ नोट करें, आप सेल्स यूएसटी में दोबारा लेके आते तो ये मेरे पास आ रहा है जी सम ऑफ सेल्स यूएसटी। नंबर फॉर्मेट हट के मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे आके फॉर्मेटिंग में वापस ले आता हूँ। ओके किया, ये मेरे पास कॉमेल आ गई जिसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सम ऑफ सेल्स यूएसटी नहीं चाहिए, मैं इस पे यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फील्ड सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आके लेट्स से मुझे चाहिए जी एवरेज। आप एवरेज पे क्लिक करें और ओके करें, अब आपका डाटा जो है वो एवरेज में अपीयर हो जाएगा जी। लेकिन मैं इसको अभी सम में रहने देता हूँ क्योंकि मुझे अभी और चीज़ें इस पे रिकॉर्ड करवानी है जी। तो ये मेरे पास सेल्स का डाटा मौजूद है जी। अब लेट्स से कि मेरे पास एक और फील्ड है जी, मैं ले आता हूँ जी मिसाल के तौर पर चलें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ले आते हैं जी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसको ला के मैं यहाँ पे रोज़ के अंदर ले आता हूँ जी। ये मेरे पास आगे जा रही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स जो है वो सारी लग के आ गई हैं। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास इन सारी चीज़ों का टोटल ऊपर आ रहा है। इन सारी चीज़ों का टोटल जो है वो ऊपर आ रहा है और इन सारी चीज़ों का टोटल, हाँ, यानी कि हर बॉक्स का, हर कस्टमर के सेल्स का रिकॉर्ड का टोटल ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो सब टोटल्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं अगर एनालाइज में डिज़ाइन में जाऊँ, डिज़ाइन में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो सब टोटल है ये ना आए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पिवट टेबल के डिज़ाइन में आना है और सब टोटल में आके डू नॉट शो सब टोटल पे आपने क्लिक कर देना, तो आपके सब टोटल सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ग्रैंड टोटल्स को आप सेट करना चाहें, लाइक मैं चाहता हूँ जी कि ग्रैंड टोटल्स जो है वो ऑन फॉर कॉलम्स ओनली है, तो कॉलम पहले बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑलरेडी वो कॉलम के ऊपर उसने ग्रैंड टोटल लगाया हुआ है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं जी कि जो सब टोटल्स हैं, लेट से मैं चाहता हूँ कि ऊपर नहीं नीचे अपीयर होना चाहिए, तो आपने ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है, शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। ये क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आइडा का टोटल आ गया, डेलिशिया का टोटल आ गया, एमरा का टोटल, एरमा का टोटल आ गया, लीवर का टोटल आ गया। तो ये सारे के सारे टोटल्स जो हैं उनके रिकॉर्ड के नीचे आते हैं जी। लेकिन मैं अभी जो सब टोटल है वो यूज़ नहीं करता ताकि रिपोर्ट को एज सिंपल एज पॉसिबल रखा जा सके। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन के अंदर आप देखें ये रिपोर्ट लेआउट है। रिपोर्ट लेआउट जो है वो ये मुख्तलिफ़ किस्मों के रिपोर्ट लेआउट्स आपके पास मौजूद है, यानी ये बने बनाए फॉर्मेट है जो आप यूज़ कर लेते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो शो इन टेबुलर फॉर्म है, तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास शो इन टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट बन के आ गया जी। लेकिन जब टेबुलर फॉर्म को मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये कुछ फील्ड्स हैं वो खाली हो गए हैं। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर भी ये आयदा के नाम लिखे हुए आ रही है, डेलिशिया के नाम लिखे हुए आ रही है, यानी कि ऊपर वाले जितने भी कस्टमर के नाम हैं वो सारे के सारे इन सेल्स के साथ फिल करवा देते हैं। तो आपने क्या करना है, एनालाइज में अब जाना है। एनालाइज में आने के बाद, या चले सॉरी डिज़ाइन में आप आएंगे तो ये ब्लैक रिपोर्ट लेआउट में आप लिखेंगे। रिपोर्ट लेआउट में आने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है रिपीट ऑल आइटम लेबल। रिपीट ऑल आइटम लेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे नाम जो है वो नीचे तक अपीयर हो जाएंगे। ये सारे के सारे नाम आपके पास नीचे तक अपीयर होके आ रहे हैं जी।
इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से अगर आपने कोई भी आपके पास ब्लैक रो आ जाती है या ब्लैक कॉलम आप आ जाते हैं ले आते हैं, तो ब्लैक रो जो है वो ये इंसर्ट भी हो सकती है यहाँ से, और आप कोई भी ब्लैक रो जो है वो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं जी। लेकिन ये काम जो है वो हम यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो भी इस तरह की चेंजेस आपने लेके आनी हो, आप अपने मास्टर डेटा में लाने की कोशिश करेंगे। मास्टर डेटा पे आप लेके आएंगे। मास्टर डेटा पे लाने के बाद आपने सिंपली पिवट टेबल पे आके, पिवट टेबल पे आने के बाद आपने इस टेबल के अंदर रहते हुए सिर्फ रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है, तो आपका पिवट टेबल रिफ्रेश हो जाएगा और चेंज का इम्पैक्ट वो यहाँ ले आएगा जी। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम के साथ ये कुछ बटन बने हुए हैं। मैं इस माइनस साइन को प्रेस करता हूँ तो उसने आयदा की जो डिटेल है वो ऑफ कर दी है। इसी तरह डेलिशिया की डिटेल ये उसने ऑफ कर दी है, एरमा की डिटेल ऑफ कर दी। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लस माइनस के बटन आ रहे हैं ये ना आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अगेन एनालाइज में आना है। एनालाइज में आने के बाद ये प्लस माइनस के बटन यहाँ से ऑफ कर देने हैं। ये प्लस माइनस के बटन आपके ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह आप फर्ज करें कि ये आप पिवट टेबल के अंदर है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये फील्ड्स वाले ऑप्शन ऑफ हो जाएं, तो आपने ये फील्ड लिस्ट को आपने प्रेस कर देना, तो ये ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वापस लाना चाहें तो आपको इसी बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तो आपके ये फील्ड्स और लेआउट बॉक्सेज ये हैं वो दोबारा अपीयर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। पिवट टेबल के ऊपर अभी हमने बहुत काम करना है, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो पे पिवट टेबल की इससे ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और इस पर कमेंट करें, सजेशन ज़रूर दें कि हम अपनी इस कंटेंट क्रिएशन को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं जी। आपका और सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़।